नेक्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जब इंडिया गठबंधन के पीएम चेहरे की बात होती है तो ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन अपने मुंह को छिपाने लगता है। यानी कि गठबंधन के पास चेहरे तो अनेक हैं, लेकिन किस चेहरे पर आखिरी मोहर लगेगी, किस चेहरे पर सभी की सहमति बनेगी, ये अब तक तय नहीं किया जा सका है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मौका है कि इंडिया गठबंधन को इसी बात से चिढ़ाया जाए, इसी बात से उनको और ज्यादा गुस्सा दिलाया जाए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन जो इस वक्त पूरे जोर शोर के साथ दावे कर रहा है और ये कह रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, पूरे के पूरे एनडीए अलायंस को इंडिया गठबंधन बड़ा झटका देगा, बड़े तौर पर कहीं ना कहीं उनको शिकस्त देगा, क्या इस बात में उतना ज्यादा दमखम नजर आता है? दरअसल अभी भी अगर देखा जाए तो गठबंधन में किसी एक चेहरे को लेकर बात नहीं बन पाई है। अगर कई एक बैठकों की अगर हम बात करें दर्शकों, तो उन बैठकों के संपन्न होने के बाद इंडिया गठबंधन के कई सूत्रों ने, कई नेताओं ने इस तरीके की दावेदारी की थी और ये कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम फेस के तौर पर मल्लिका अर्जुन खड़गे को आगे किया जा सकता है। मल्लिका अर्जुन खड़गे की भूमिका पर कहीं ना कहीं सहमति बन सकती है। लेकिन उसके बाद भी मुद्दा फंसा, और मुद्दा इसलिए फंसा कि कुल मिलाकर के सारा का सारा खेल जो है वो तो कांग्रेस के हाथों में चला जा रहा है। तो ममता बनर्जी को ये बात खटकी और ममता बनर्जी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपनी आनाकानी शुरू कर दी। ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर के उस समय जो बयान दी थी, उस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ टीएमसी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगे, क्या ममता बनर्जी जानबूझ करके इस तरीके के भ्रम को बनाए रखना चाहती है? क्या वो जानबूझ करके इस तरीके के मामले को जो है उजागर किए रहना चाहती है? क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर साफ तौर पर यह बात कही जा रही है कि अगर ममता बनर्जी या फिर और कई बड़े नेताओं की बात करें तो उन्होंने मल्लिका अर्जुन खड़गे के चेहरे को लेकर अपनी सहमति उस ढंग से जो है खुले तौर पर नहीं दिखाई थी। और अब ऐसे में एक बड़ा चेहरा जो सभी की नजरों के सामने और जिस बात को लेकर साफ तौर पर यह दावेदारी की जा रही है कि ममता बनर्जी को लेकर, उनके वोट बैंक को लेकर या फिर पश्चिम बंगाल में जो उनकी सियासी ताकत है, क्या उसको लेकर के ही इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल है वो शांत है। और अब एक जो नए चेहरे की तलाश या फिर आप कहें जो एक विकल्प के तौर पर चेहरा मौजूद है इंडिया गठबंधन के पास, मायावती का, क्या इस चेहरे पर पूरी तरीके से फोकस करते हुए इंडिया गठबंधन अपनी आने वाली बैठकों में इस पूरे मामले पर गहन चिंतन मंथन करेगा? हालांकि मात्र अब कुछ दिनों का समय रह गया दर्शकों मतदान को लेकर, और मतदान से अगर इतने दिन पहले भी इंडिया गठबंधन इस पूरे मामले पर अपने अंतिम फैसले को नहीं सुना पाया है, अपने अंतिम स्थिति को नहीं दर्शा पाया है, तो साफ तौर पर यह मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश और बाकी अन्य राज्यों में जो इंडिया गठबंधन एक उम्मीद बना करके चल रही है जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए, या फिर जो जातिगत समीकरण पूरा का पूरा बुना जा रहा है, क्या इस पर जनता की मोहर लग पाएगी? ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, जिस ढंग से विपक्ष को जो एक तरीके से नकेल में कसने की कोशिश की है और कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट जो है सीज किया गया है, इन तमाम मुद्दों को अगर आप देखें जोड़ करके तो ऐसा लगता है कि विपक्ष को धीरे धीरे ये सबक सिखाया जा रहा है। ये सबक सिखाते हुए पूरी तरीके से ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि 24 के चुनाव में आप सरेंडर कर जाइए, या तो पार्टी को पूरी तरीके से नतमस्तक कर दीजिए या फिर हमारे गठबंधन का हिस्सा बन जाइए, वरना लगातार आपके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होती रहेगी।
अब अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने गठबंधन का पूरा खाका बनाया है, उस गठबंधन में अखिलेश यादव की पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी की वो राजनीतिक हैसियत नजर नहीं आती है जो उत्तर प्रदेश में 4 से 5 सीटें जीतने का दम रखती हो। खुद कांग्रेस पार्टी जो कि पूरे देश भर में विपक्ष का चेहरा है और विपक्ष के नेतृत्व को संभाल रही है, उनका वजूद उत्तर प्रदेश में बिल्कुल न के बराबर है। पिछली बार प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कैंपेनिंग की थी 2019 के चुनाव में और काफी पैसे खर्च किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को नतीजे के तौर पर कुछ भी हाथ नहीं लगा था। नतीजे के तौर पर कुछ भी बातें जो है उनके सामने निकल करके नहीं आई थी और एक बार फिर से मुद्दा उसी तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में एक दो मुद्दे आप ये समझ लीजिए दर्शकों कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाने की कोशिश की या फिर जिस ढंग से जनता को यह बताने का प्रयास किया कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना है, क्योंकि बीजेपी लगातार अपने वोटरों के लिए काम कर रही है, हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर काम कर रही है और इन बातों का सीधे तौर पर जनता के आम लोगों के जहन पर असर पड़ेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब विपक्ष को इस मामले का भी काट निकालना है, इस मुद्दे का भी काट निकालना है। क्या मुद्दे की राजनीति पर 2024 के लोकसभा चुनाव को विपक्ष ला सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही चाहेगी कि जो धार्मिक मुद्दे हैं उन मुद्दों को हवा दी जाए और कहीं ना कहीं इसको ध्रुवीकरण करते हुए इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। लेकिन विपक्ष के खिलाफ जो लगातार प्रचार प्रसार या फिर एक नैरेटिव बिल्डअप सेट करने की जो कोशिश की गई है, उससे विपक्ष कैसे उभर पाएगा और खास तौर से अगर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर ही अगर किसी एक चेहरे पर विपक्ष की सहमति नहीं बन पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब है, चिंता का कारण है और इस पूरे मुद्दे को लेकर के यहाँ पर गहन चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि आखिरकार विपक्ष कैसे इससे पार जो है हो पाएगा और कैसे प्रधानमंत्री के इस राजनीतिक जो आप कह सकते हैं कि मजबूत रणनीतिक तौर पर जो काम चल रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी का, उसके खिलाफ वो अपने रणनीति से इनको हराने में सफल हो पाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर के अभी नजरें बनी हुई है जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का उस पर कि वो आखिरकार पीएम फेस को लेकर के क्या आखिरी फैसला लेता है और उस फैसले पर क्या विपक्ष भी एक मत होकर एक साथ आने पर रजामंदी जो है वो जाहिर कर पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज के साथ।